कनाडा में केयर गिवर्स के लिए एक गोल्डन चांस। तो शॉर्ट टर्म में 2024 यानी कि अब वो स्टार्ट होगा और 2026 तक वो चलेगा। इन 2 सालों के अंदर केयर गिवर्स को ऑन अराइवल जैसे ही वो कनाडा पहुंचेंगे उनको इमिग्रेशन दे देंगे। कनाडा डिफरेंट तरीके की इमिग्रेशन को टाइम बाय टाइम लॉन्च करता रहता है। जो वहां पर शॉर्टेज होती है उसको डिफरेंट नाम से पायलट प्रोग्राम का एक नाम देकर उसको लॉन्च कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो मेरी कनाडा के ऊपर है क्योंकि मैंने कनाडा के ऊपर बहुत ही कम वीडियो बनाई है, लेकिन आज ये इनकी कोई अपडेट्स निकल के आई हैं, काफी ऑथेंटिक चीजें हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, गौर से सुनना है। ये चीजें तभी आपको समझ आएंगी और तभी आप इसमें अप्लाई करके आप लोग कनाडा मूव कर पाओगे। देखिए, पायलट प्रोग्राम क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है, एक टाइम पीरियड के लिए होता है ये, जिसको 2 साल 5 साल 3 साल के लिए वो ट्राई करके देखते हैं। अगर ये सूटेबल होता है तो फिर इसको परमानेंट कर देते। मसला यहाँ पे आता है कि कनाडा जैसी जगह पर, जहां पर एक जगह तो वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, माहौल बहुत अच्छा है, तो एज वाइज लोग बहुत ज्यादा हैं। देखिए, वहां पे जो एजिंग फैक्टर है उसको लुक आफ्टर करने के लिए उनको केयर गिवर्स की जरूरत होती है। तकरीबन ये हर टाइम रहती है। ये शॉर्टेज आपको कनाडा में भी मिलेगी, आयरलैंड और यूरोप के अंदर बहुत जगह पे आपको ये मिलेगी। लेकिन कनाडा क्या करता है कि कनाडा जैसे ही किसी प्रोफेशन में शॉर्टेज देखता है वहां पर एक स्ट्रीम लॉन्च करेगा। ये मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट केयर गिवर प्रोग्राम उन्होंने ऑफर कर दिए जो कि टाइम बाय टाइम एक्सपायर हो जाएंगे। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर प्रोग्राम जो इनका है ये 2019 में आया था, तो अब ये खत्म होने वाला है। देखिए, लोगों ने ना पाकिस्तान में ना इंडिया में लोगों ने इनको सही तरीके से ट्राई नहीं किया। अब उन्होंने नया एक न्यू इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कनाडा के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। जो पायलट प्रोग्राम है तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो शॉर्ट टर्म में 2024 यानी कि अब वो स्टार्ट होगा, लॉन्च हो जाएगा 1-2 महीनों के अंदर और 2026 तक वो चलेगा। इन 2 सालों के अंदर केयर गिवर्स को ऑन अराइवल जैसे ही वो कनाडा पहुंचेंगे उनको इमिग्रेशन दे देंगे। ये बड़ी एक अहम चीज है और एक ऐसी कमाल चीज है कि जिसके अंदर जितने भी पाकिस्तानी इंडियंस हैं उन सबको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, इसके अंदर और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसी, अगर वो आपके पास हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी डिटेल पूरी बताऊंगा, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। 15,000 इमिग्रेशन को अगले 2 साल के लिए वो सिर्फ और सिर्फ केयर गिवर को दे रहे हैं। ये जो पीआर होगी, ये जो इमिग्रेशन होगी, जैसे आप वहां पर लैंड करेंगे, कनाडा में एंटर होंगे, साथ ही आपकी पीआर हो जाएगी। समझ आ रही है बात? इन्होंने 2014 में अपना एक पायलट प्रोग्राम था केयर गिवर के लिए, ये इन्होंने तब स्टार्ट किए। उस टाइम इन्होंने इमिग्रेशन नहीं दी, उस टाइम इन्होंने एक इन्वेंट्री बिल्डअप की तकरीबन 60,000 केयर गिवर की। 2014 से अब तक तकरीबन 10 साल हो गए। हर उस इन्वेंट्री में केयर गिवर जो हैं वो 6,000 से भी कम रह गए। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी इमिग्रेशंस जो वहां पर इमिग्रेंट और नेशनल थे उनके पेरेंट्स को बुलवाने का जो सिलसिला था वो जारी रहा, तो एजेंट पॉपुलेशन इनकी बढ़ गई। तब उन्होंने ये एक इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है जो तकरीबन 2 साल के लिए चलेगा। इन्होंने जो इसकी अनाउंसमेंट की है 3 जून को 2024 में, अभी तकरीबन हफ्ता पहले, उन्होंने बोला कि हम इसको इनिशियली 2 साल के लिए स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि ये परमानेंट चलेगा। ये चले ना चले वो एक अलग चीज है, लेकिन एक इमिग्रेशन स्ट्रीम आपके हाथ में आ चुकी है जो आपको ऑन अराइवल ही इमिग्रेशन फौरी तौर पर दे देगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आप साथ साथ आपको मैं बताता हूं। 3 जून को जैसा कि इसकी अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल्स इसकी नहीं आई, जैसी आएंगी मैं शेयर करूंगा। मेन डिटेल इसकी आ चुकी है। ये हर उस बंदे के लिए है जो 18-19 साल से ऊपर होगा, मतलब 20 साल तक की कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी, लेकिन 60 से बिलो होगा। ये उन सब के लिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहता है, इसको हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। इसको वो लोग अप्लाई करेंगे जिनकी एजुकेशन कम अज कम FSc, FA, ICOM, A लेवल्स, यानी कि आपने 12 क्लासेस की हो, 12 जमातें आपके पास होंगी, साथ आप आइट्स करने के भी काबिल हो। इसमें इनको 2 मॉड्यूल में आपको 4-4 स्कोर चाहिए। जिनको अंग्रेजी नहीं भी आती है वो जाके बैठ जाए एग्जाम में। लिसनिंग में 4.5 चाहिए, एक मॉड्यूल में 3.5 चाहिए, वो वैसे ही 2-4 पॉइंट दे देते हैं। आती है नहीं आती वो कोई मसला नहीं, इसमें जितना स्कोर आपका अच्छा होगा उतने पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो यही है, हर शख्स
इतनी की इंग्लिश जानता हो कि वो आइट्स कर सके। नंबर 3, आपके पास रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी एज 45 साल हो कि आप कह रहे हो कि मैंने 10 साल पहले केयर गिवर का काम किया था या 15 साल पहले किया था। आपका रिसेंट और परफेक्ट आपका जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या पिछले आपने 1-2-3 साल से वो काम किया हो या करते आ रहे हो। चौथी, इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो ही इसकी मेन चीज है, बाकी कोई इतनी जरूरी बातें नहीं है। एक तो आपके पास 12th ग्रेड तक एजुकेशन होनी चाहिए, आइट्स आपने तो बाद में करना है। आपका रिसेंट एक्सपीरियंस होगा कि वो कैसे बिल्ड होगा वो आपको बताया जा सकता है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जॉब ऑफर है। जॉब ऑफर होगी तो वो आप साथ लगाएंगे, और जॉब ऑफर कनाडा से होगी आपकी। इसका मतलब है कि आप सबसे पहले एक अदद सीवी बनाएंगे, सीवी बना के अप्लाई करेंगे। वहां पर डिफरेंट रिक्रूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी वो जॉब नहीं दे देते कि डायरेक्टली कोई आपको हायर कर लेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो आपका रिक्रूटर है वो आपको फुल टाइम हायर करेगा। वो वहां जाकर शायद आपको फुल टाइम जॉब मिले ना मिले, आपको पीआर जरूर मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। पार्ट टाइम भी करें फिर भी एलिजिबल है। कनाडा में, अमेरिका, इंग्लैंड में यही होता है कि आपको केयर गिवर्स की इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ पे क्लिनिक्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, वहां ऐसे केयर हाउसेज होते हैं। वो जो रिक्रूटर्स होते हैं या केयर हाउसेज होते हैं वो इनको 100 LMIS मिले हैं। वो रिक्रूटर के पास जाके सीवी सबमिट करवाते हैं, ठीक है। उनके पास जाकर करवाना होती है, आपने जाना है जॉब बैंक कनाडा पे, ठीक है। एक और चीज, सबसे पहले आपने जॉब वहां से लेनी है, ठीक है। जिसको जॉब मिलेगी वो आइट्स करेगा, और आइट्स करने के बाद वो अपना ये केस पुटअप करेगा। वो फिर वर्क वीजे पे यहां से जाएगा। जैसे ही वो कनाडा पहुंचेगा उसकी पीआर हो जाएगी। इसका मतलब है आप जैसे ही वहां पे उतरेंगे, आप उसको जाके अल्टीमेट करेंगे, आपकी पीआर वहां जाके हो जाएगी। यहां इसलिए नहीं वो पीआर देंगे क्योंकि कुछ लोग पीआर लेकर, जैसे पाकिस्तानी करते हैं, आपको पता ही है, 6-7 महीने रेजिडेंसी लेने के बाद अपने मुल्क में या आगे पीछे कहीं निकल गए। ये इसके लिए इस पीआर में आपको साथ वो जॉब अपनी ही फील्ड के अंदर उसी में करनी पड़ेगी आपको। एक अच्छी चीज भी है ये, एक बुरी चीज भी है, क्योंकि सबसे मुश्किल और मुसीबत चीज ये है कि आपको नौकरी ना मिले। ये एक तो बेहतर भी है, साथ में मुश्किल भी है, क्योंकि सबसे बड़ा बॉटल लिंक है, सबसे बड़ी मुश्किल और मुसीबत है कि आपको नौकरी मिले। अब बात आती है सीवी की। सीवी इसमें आप हमारे से भी बनवा सकते हैं। सीवी वो कोई आम सीवी नहीं चलता। इसके अंदर एक चीज होती है ये कि आपका सीवी एटीएस होना चाहिए। एटीएस सीवी कैसे बनता है? एटीएस सीवी में 2 हिस्से होते हैं। एक उनका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हमारे पास है। नंबर 2, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो असल चीज है जिसकी वजह से कोई शॉर्टलिस्ट होगा, वो होते हैं कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स ना हो और एटीएस फॉर्मेट हो तो भी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। अगर कीवर्ड्स हो और फॉर्मेट शॉर्ट एटीएस वाला ना हो तो फिर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। वो कीवर्ड जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉयर ने आपकी फील्ड के मुतल्लिक, आपके एक्सपीरियंस के से मुतल्लिक उसमें डाले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके बगैर आपका सीवी कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको एटीएस सीवी बनवाना पड़ेगा। उसमें हमारी सर्विसेज आप ले सकते हैं। आपने जॉब बैंक कनाडा पे जाना है, वहां जाके वो उसकी मैं फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसकी इंफॉर्मेशन आ जाए और, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जॉब ऑफर लेटर लेके आना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता कि सीवी के अंदर कीवर्ड्स कौन से होंगे, फिर आपको उस सीवी का कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर कीवर्ड्स का एक बहुत ज्यादा एक अहम मरहला है। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक है, एक तो आपका एजुकेशन, दूसरी आपकी जॉब वहां पर हो, जॉब होगी तो जाहिर सी बात है इमिग्रेशन होगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीसेंट एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एटीएस सीवी बनवा लेते हैं या आप खुद बना लेते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, जब वो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेंगे इंटरव्यू के बाद, अगर उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोऑर्डिनेशन, यानी कि उसके अंदर वो कीवर्ड्स नहीं होंगे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, जो हमने अपने कवर लेटर और एटीएस सीवी में लगाने, तो भी आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएं। इंटरव्यू के लिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं, इंटरव्यू पास कर लें, फिर वो आपसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स। उसमें आपने अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन देनी, वो जेन्युइन है या आपका जो भी है। अगर आपका वेरीफाई ना हो, ठीक है, और वो यहाँ पर कॉल करके पता करते हैं कि क्या आप केयर गिवर के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, वो सारी जांच पड़ताल आपकी करते हैं, ठीक है। और आपने ये सारा कुछ बना के सीवी के साथ लगा के आपने फिर इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, कवर लेटर, आपका एटीएस सीवी, उसके अंदर कीवर्ड्स, क्योंकि एटीएस सीवी होता है कीवर्ड्स के साथ है, उसके अलावा वो फारग होता है। पाकिस्तान इंडिया में 99% लोगों को ये नहीं बनाना आता, हकीकत बात है। ये फॉर्मेटेड सीवी बना के एटीएस के नाम पे सेल कर देते हैं। पूरी दुनिया में आजकल एटीएस सीवी चलता है, उसके अलावा कोई नहीं चलता। एटीएस सीवी बनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है।
लोग आके बातें करते हैं, एक कंट उठाया यूट्यूबर बड़ा आजकल सीवियां के बारे गल्लां कर रहा है, एवं लोगों को गुमराह कर रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन आती हैं तो मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, फिर इंशाल्लाह लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप तरीके कर समझाऊंगा। और ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।